जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो है अटल इन्वेस्टमेंट पे, उसमें अपन बात करने वाले हैं कि मैं कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करते समय। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है ट्विटर पे भी, अभी यूट्यूब चैनल अपन ने नया खोला है, व्हाट्सएप पे भी। और मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट पूछते हैं कि कितने इंडिकेटर्स अपन को अपने चार्ट में लगाने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मार्क मिनरविनी है, जिनको आप फादर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, वो ज़्यादा इंडिकेटर्स अपने चार्ट पे नहीं लगाते हैं। तो आज के वीडियो में अपन यही देखेंगे कि आपको अपने चार्ट में, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको 10-12 इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको 2-3 इंडिकेटर से ही आपका काम हो सकता है। तो मेरा इंट्रोडक्शन सबको पता ही है कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ काम किया हुआ है। मैं अभी पिछले 8 साल से म्यूचुअल फंड एडवाइजरी, इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग में अपना टाइम दे रहा हूँ। फिर सेबी का कॉशन यही है कि इसमें भी कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी स्टॉक्स हम बात करने वाले हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो सबसे पहले तो जो मार्केट विज़र्ड है मार्क मिनरविनी, इनका जो रिटर्न है वो बहुत ही शानदार रहा है। मतलब 250-300% भी इनने ईयरली रिटर्न निकाला हुआ है। और ये यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन मेरे ख्याल से 2 से 3 बार रहे हैं। तो इनका जो बोलना है कि मार्केट विज़र्ड मार्क मिनरविनी फेमसली अवॉइड्स ओवर कॉम्प्लिकेटिंग ट्रेडिंग विथ डजन ऑफ इंडिकेटर्स। इसका मतलब यही है कि जो आप देख सकते हैं कि आरएसआई, एमएसीडी, सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड्स, वीवैप, मूविंग एवरेजेस, तो आपको बहुत सारे ऐसे सुपर इन्वेस्टर्स दिखेंगे कि जो सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं। कोई वीवैप बहुत सारे लोग यूएस में यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेजेस भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो इनने क्या बोला है कि बहुत सारे इंडिकेटर्स पे ये रिलाई नहीं करते, ये बस प्राइस और वॉल्यूम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो प्राइस है उसकी लीनियर है, प्राइसिंग की नहीं है, बहुत सारी विक्स तो नहीं है। इनको जो मूव चाहिए बहुत ही स्मूथ चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी एनआरबी बियरिंग्स भी आप देखेंगे कि जाके, तो उसमें क्या हुआ कि पहले नीचे एसएल काटा, फिर उसने ऊपर भी लोगों का एसएल काटा था। तो यही चीज़ है कि आपको देखना पड़ेगा कि बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के आप कॉम्प्लिकेट कर लोगे अपने सिस्टम, तो उससे आपको तो फ़ायदा होगा नहीं। आपको क्या होगा कि आपकी जो बहुत सारे लोग 10-15 इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं, पर आखिरी में जाके उनको प्राइस और वॉल्यूम ही देखना पड़ता है। तो अपन भी प्राइस और वॉल्यूम बेस्ड ही इंडिकेटर आज 2 देखेंगे, जो मैं अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। और आपको भी जो ठीक है, सबको अपने-अपने लर्निंग कर्व से जाना चाहिए कि ठीक है, मेरे को ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके देखनी है। पर जब बहुत सारे लोग ये सब यूज़ करके बता चुके हैं कि इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं सिस्टम को, तो आप उस पे क्यों जंप कर रहे हैं? आप अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसको आप फिर क्यों लूज़ कर रहे हैं? तो वही चीज़ है कि अगर आपको अपनी जर्नी थोड़ी शॉर्ट करनी है, जल्दी प्रॉफिटेबल बनना है, तो मेरे ख्याल से आपको ये 2 इंडिकेटर ही यूज़ करना चाहिए, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो जो पहला है वो है 10 और 20 ईएम है। इसको मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स भी इधर ही प्लेस्ड रहते हैं। और दूसरा रहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का यही मतलब है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो वो लीडर तब खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ है, और जब मार्केट बढ़ भी रहा है तो वो, अगर मार्केट 5% से बढ़ रहा है तो वो शेयर मार्केट को आउट परफॉर्म करके 20-30% बढ़ता है। तो आपको ये 2 इंडिकेटर मेरे ख्याल से बहुत सफिशिएंट रहते हैं। सिंपल टू यूज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। और जो सेटअप्स भी रहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है जीतने की। तो मैं अब आपको दिखाऊँगा कि सबसे पहले तो अपन थोड़ा-सा रिव्यू भी कर लेते हैं कि मैंने अभी जो स्विंग स्टॉक्स का वीडियो बनाया था, तो उसमें एक स्टॉक मैंने बताया था पेसल और डिजिटल, ये 20% इसने अपर सर्किट मार दिया है। पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें एसएल काट के ये शेयर जा चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन लास्ट टाइम भी ड्रॉ करी थी, आप वीडियो में भी जाके देख सकते हैं कि मैंने बेस लो पे, अगर आप थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर रहते जैसे मैंने बात करी थी, तो आपका एसएल काट के चले जाता। पर अगर आप थोड़े पेशेंटली वेट कर दे तो आपको इधर पे दिख रहा है कि एसएल बस थोड़े से बचा है। और अगर आप एक दिन वाला शेयर होल्ड करते तो आज 20% का आपका रिटर्न होता। तो अब अपन पूरा इधर ईमानदारी से काम करने वाले, मेरी एंट्री इसमें ट्रिगर नहीं हो पाई, मुझसे मिस हो गया। पर यही चीज़ है कि अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको इतना तो थोड़ा मतलब जो ब्रंट है वो बियर करना ही पड़ेगा कि इधर पे इसने बहुत सारे लोगों को एंट्री दी और पूरा एसएल काट के मेरे ख्याल से ये 3-4% इधर पे, हाँ, इधर पे एंट्री बना के ये डायरेक्ट 4.5% नीचे गया और फिर उधर से ऊपर भाग गया और फिर 20% अपर सर्किट मार गया। ये मेरे ख्याल से एमएसएमई सेक्टर में लेंडिंग करता है, तो उधर शायद कुछ ट्रिगर आया होगा। तो ये एक स्टॉक जो रिकमेंड किया था 20%, जो मैं भी कैच नहीं कर पाया। दूसरा जो अपन ने बात करी थी शेयर की, वो थी करनेक्स। ये देखिए लाइन ड्रॉ की हुई है इधर, तो इसमें अच्छी एंट्री बनाई, 5%, 6%, 11% का अच्छा रिटर्न है। इधर अपन का एसएल था
तो अगर किसी ने इधर पोजीशन ली है तो आप कॉस्ट पे या कॉस्ट के थोड़ा ऊपर, क्योंकि चार्जेस बहुत लगाती है सेबी, तो अगर आपने इधर पे अगर आपकी एंट्री बनी होगी 2076 में, तो 2080 में आप इसको रख के भूल सकते हैं। तो ये चीज़ है। और जो तीसरा अपना शेयर था कार्टरेड, वो भी कार्टरेड भी आप देख सकते हैं कि ऊपर जा चुके, इधर से मेरे ख्याल से 5% ऊपर गया हुआ है। अब ओएफएसएस पे बहुत सारे लोगों का था, तो इधर मैंने यही बोला था कि इधर मेरे को टाइट कंसोलिडेशन चाहिए, इधर कुछ मैं एंट्री प्लान नहीं कर रहा था, तो इधर भी कुछ एंट्री प्लान, मतलब एंट्री अभी इधर पे नहीं आई है। और जो आखिरी शेयर था अपन ने बात करी थी जम्मू कश्मीर बैंक की, तो इसमें थोड़ा जो व्यू है मेरा मेरा ऐसा है कि अगर आपकी इधर पे एंट्री आ गई है, तो अगर आपने 8% या 10% का अगर लेके रखा है, तो आपका 2-2.5% का एसएल लेके आप इधर पे निकल गए होंगे। अगर आपकी एंट्री इधर नहीं आई है, तो फिर आपको ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट से हटा देना चाहिए। तो ये था अपना रिव्यू। और फिर जो अपना मतलब ये स्टॉक्स का रिव्यू था, और जो अपना टॉपिक है उसमें मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि 10 और 20 ईएमए और रिलेटिव स्ट्रेंथ का आप कैसे आपको यूज करना है। तो जो पहली चीज है, मैंने 3-4 स्टॉक्स रखे हुए हैं जो पास में विनर है। एक तो पैसा लो ही है कि इसमें आपका देख सकते हैं कि ये शायद से 10 ईएमए की लाइन है, तो ये 10 ईएमए के पास ही इसने मल्टीपल एंट्रीज दी हुई है। जैसे इधर पे भी इसने 10 ईएमए के पास एंट्री दी है, टाइट हुआ है एकदम, और फिर इधर इसने एंट्री दी है। अगर आप जाएंगे मैचडॉक में भी, कि पहले मैचडॉक ने एक बहुत ही बड़ा मूव दिया था, हाँ, तो ये चीज़ है कि इधर पे आप देख रहे हैं कि 10 ईएमए को ये बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से 20 इधर पे भी ऑन नहीं है, ये शायद से रन टाइम एरर दिखा रहा है। पर अगर आप देखेंगे कि 10 पे थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो 10 और 20 ईएमए दोनों को ही ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो आपका स्टॉक है वो 10 और 20 ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ रहती है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब ये इधर पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है अभी प्रेजेंट की प्राइस की, अगर आप पास्ट में जाएंगे तो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको ऑलमोस्ट 80-90 दिखेगी। तो हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक होना चाहिए ताकि वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करे, और जो 10 ईएमए और 20 ईएमए को रिस्पेक्ट करे। आप कोई भी देख लीजिए, अगर आप कोचिन को भी देखेंगे पीछे जाके, तो कोचिन ने भी यही किया कि 10 ईएमए के पास ये बहुत ही अच्छा इधर पे टाइट होता है, फिर इधर एंट्री दी, फिर इधर पे टाइट हुआ, फिर एंट्री दी, फिर इधर पे टाइट हुआ, फिर दी, सो मल्टीपल एंट्रीज दिए। अगर आप इरिडा का भी देखेंगे, जब इसका आईपीओ आया था, अब आईपीओ में अपन वैसे ईएमए उतना यूज नहीं करते हैं, पर अगर आप तब भी देखेंगे कि इधर एक बहुत ही टाइट एंट्री इसने दी थी, 2-3% की होगी मेरे ख्याल से इधर पे। हाँ, इधर पे 5% दिखा रहा है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा। इधर पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही टाइट एंट्री 3% की इसने दी थी। 3% की एंट्री के बाद जो इसका मूव आया था, वो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% का आया था। 50-60% में कैप्चर कर लिया तो बहुत है। तो यही चीज़ है कि आपको बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने सिस्टम को। 10-20 ईएमए के पास आपको टाइटनेस देखनी है, तब देखने की रिलेटिव स्ट्रेंथ हाई है कि नहीं है, और आप ये 2 इंडिकेटर से अच्छा खासा पैसा मार्केट में बना सकते हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।